नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना की करते हैं। देवभूमि में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,403 नए मरीज सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 128 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में कोरोना के 55,436 एक्टिव केस हैं इस वक्त। वहीं 24 घंटे में 3,344 लोगों ने जीती है कोरोना से जंग। तो 55,436 एक्टिव केस हैं कोरोना के इस वक्त उत्तराखंड में, और 3,344 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। देहरादून में सबसे अधिक 2,026 नए मरीज मिले हैं 24 घंटे के भीतर। हरिद्वार में 676, उधम सिंह नगर में 656, नैनीताल में 458, टिहरी में 415 नए केस मिले हैं। वहीं चंपावत में 215, उत्तरकाशी में 192 और अल्मोड़ा की बात कर लीजिए तो 167, पिथौरागढ़ में 150 नए केस सामने आए। तो देवभूमि में कोरोना का कहर लगातार जारी है और जो रफ्तार है वो लगातार तेजी से बढ़ते दिख रहा है। तो 128 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। एक बार आपको फिर से बता दें कि 55,436 इस वक्त कोरोना के एक्टिव केस हैं जो इलाजरत हैं। वहीं 3,344 लोग ठीक हुए हैं। और सबसे ज़्यादा कोरोना के जो केसेस आ रहे हैं 2026 रोज़ाना, वो देहरादून से, अलग अलग ज़िलों से भी कोरोना के नए नए केस यानी रिकॉर्ड बढ़ोतरी है। और ये एक चिंता का विषय बन गया है। टिहरी में 415 नए केस आए हैं, चंपावत में 215, उत्तरकाशी में 192। ये 24 घंटे के भीतर के आंकड़े हैं, यानी कोरोना केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में, उसे लगाम लगाने के लिए, रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन इसके बावजूद रोजाना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और सुदीप जैन जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ, विशेष संवाददाता। सुदीप, कोरोना की अगर बात कर ली जाए, पूरे देश भर में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन उत्तराखंड में भी लगातार केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं रोकने के लिए? लोगों को रोका जा रहा है। शादियों में अब लोगों की संख्या भी 25 कर दी गई है। दुकानों की जो खुलने का समय था वो 4 बजे, फिर 2 बजे और अब 12 बजे कर दिया गया है। 12 बजे का आदेश आज से ही लागू हो गया है। अब सरकार अपने जो हेल्थ का इंफ्रा है उसको दुरुस्त करने जा रही है। ज्यादा आईसीयू हो, ज्यादा बेड हो, ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर हो। आज ही मुख्यमंत्री गुजरात विजय रूपानी से बात हुई है ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर कि उनके राज्य को यानी उत्तराखंड को ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जाएं। इस पर सहमति बनी है। सरकार ने जो टेमीफ्लिर करके एक दवा है उसके कंट्रोल के लिए भी एक नोडल अधिकारी तैयार कर दिया है, जो उस दवा का नोडल का काम देखेगा कि सही लोगों को सही समय से दवा मिले। सरकार हर वो संभव प्रयास कर रही है जो करने चाहिए, लेकिन समस्या और मुश्किल ये है कि प्रतिदिन लगभग 5,000 नए मरीज आ रहे हैं और इतने नए मरीजों को कैटर करने के लिए राज्य का सरकारी हेल्थ महकमा इतना तैयार नहीं है। और प्राइवेट जो है, प्राइवेट में इतनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है कि वो सबको देख सकें। ऑक्सीजन की कुछ 2 दिनों से तो लगातार ऐसी भी शिकायत है कि ऑक्सीजन खत्म होते होते दोबारा रिफिल हो रही है। यानी बिल्कुल डेंजर जैसी स्थिति ऑक्सीजन को भी 2 अस्पतालों में सुनने को मिली। इसमें कैलाश अस्पताल में तो मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब ऑक्सीजन पहुंची। तो जो लोड है, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके ऑक्सीजन बेड मिलने में दिक्कत आ रही है। तो सरकार भी हर वो प्रयास कर रही है कि व्यवस्था सुधरे, लोगों को लाभ मिले, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि ये फायर फाइटिंग एजेंडा है, अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लिहाजा लोग भी सतर्क रहें और कोविड के नियमों, प्रोटोकॉल का पालन करें। जी सुदीप, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जैसे कि आपने कहा कि रोजाना 5,000 से ज्यादा, हम आंकड़े दिखा रहे हैं, 5,403 नए केस आए हैं। और ये रोज की स्थिति है, रोज इस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, लोगों की मौतें भी हो रही है, संसाधन उतने ही हैं। नए संसाधन के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं? जी देखिए, एक तो 2 डीआरडीओ के अस्पताल की सहमति हो गई है। हरिद्वार में बर्फानी अस्पताल जहां वेंटिलेटर्स हैं उनको अलाइन करके तैयार करने की तैयारी है। देहरादून का जो कैंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है वहां पे 150 बेडों का नया अस्पताल बनकर तैयार हो रहा है। ये अस्थायी शेड रूप में तैयार हो रहा है। जी। पर जो अब अस्पताल बनने में एक दिक्कत ये भी है,
स्वास्थ्य विभाग के कुछ अफसरों का कहना है कि जो मशीनें, जो इक्विपमेंट लगने हैं, वो भी बहुत जल्दी आसानी से अवेलेबल नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनकी क्राइसिस भी पूरे देश में है। जिस तरह उत्तराखंड नए अस्पताल डेवलप कर रहा है, इसी तरह देश के अलग अलग राज्यों में इनकी डिमांड है। कुछ मशीनें ऐसी हैं जो इंपोर्ट होती हैं, जिनमें वक्त लगता है। कुछ मशीनें जो देश में उपलब्ध हैं, उनको लाने, इंस्टॉल करने के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी भी कमी है। तो जो स्वास्थ्य में जो इंफ्रा को सुधारने की कोशिश की जा रही है, उसमें एक्सपर्ट्स की भी कमी थोड़ी एक समस्या बन रही है। हालांकि थोड़ा समय जरूर लगेगा। लोग सरकारी नियमों का पालन करें और खुद भी सतर्क रहें, क्योंकि बहुत अधिक व्यवस्था उपलब्ध हो, उनको तत्काल इलाज मिल जाए, ऐसा फिलहाल नहीं है। लिहाजा लोगों को स्वयं भी सतर्क रहना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने राज्य सरकार से ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की अपील की है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण अधिकतर लोग काफी परेशानी में हैं। मेरा लगातार प्रयास है कि सभी संक्रमितों को उचित उपचार मिले, इसलिए मैं मुख्यमंत्री के सचिव और जिलाधिकारी नैनीताल के लगातार संपर्क में हूं। इस समय कोविड की महामारी के कारण अस्पतालों में आईसीयू बेड की कमी है और ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी है। मैं लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के, संबंधित सचिव के और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के संपर्क में हूँ। अभी मैंने सचिव को फ़ोन किया तो उसने कहा हम 100 सिलेंडर शाम तक भिजवा देंगे। इसके अतिरिक्त सुशीला तिवारी में ऑक्सीजन का प्लांट भी लग रहा है, जो मुझे बताया गया कि 1 हफ्ते के अंदर वो चालू हो जाएगा। और जो 150 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है खेल के मैदान में, उसमें जो खाली सिलेंडर होंगे वो पूरे कर दिए जाएंगे। तो शायद इन सब सुविधाओं के मिलने के बाद कुछ राहत यहाँ के लोगों को, यहाँ के मरीजों को, कुमायूं भर के मरीजों को होगी। खबर रुड़की से, जहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि सरकार लगातार कोशिश तो कर रही है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे। शहर में 1 बजे तक खुल रही है कई दुकानें, नियमों को ताक पर रखकर खोली जा रही है दुकानें। दुकानों में लग रही है ग्रामीणों की भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। दुकान पर खड़े लोग बिना मास्क के भी नजर आ रहे हैं। और लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के कहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने 12 बजे तक ही आवश्यक सेवाओं की दुकानें खोलने की छूट दी है। फिर भी दुकानदार निर्धारित समय से ज्यादा समय तक दुकानें खोल रहे हैं। ऋषिकेश में हरिद्वार रोड स्थित नगर निगम के बाहर लगी सब्जी मंडी 12:30 बजे तक खुलने की सूचना वहां पर दी गई, पर पुलिस ने अचानक छापेमारी की। मौके पर पुलिस को देख सब्जी व्यापारियों में हड़कंप मच गया। ऐसे में पुलिस ने सब्जी व्यापारियों के सबसे पहले चालान का जुर्माना किया। वहीं पुलिस ने चेतावनी दी कि कल से निर्धारित समय के बाद दुकान खोलने वालों के खिलाफ जुर्माना नहीं लगेगा, बल्कि उनके खिलाफ महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अगर आप लोग 12 बजे के बाद बिना वजह से घूमते हैं तो गाड़ियां खींच दी है। तो उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग में नवीन प्रकरण में होगी सुनवाई। आपको बता दें कि 31 मई तक प्राप्त होने वाले मामलों में ही सुनवाई होगी। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर फैसला लिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी हरीश चंद्र पांडे ने ये जानकारी दी है। तो 31 मई तक प्राप्त होने वाले मामलों में सुनवाई होगी। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर यह फैसला लिया गया है। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी हरीश चंद्र पांडे ने इसकी जानकारी दी है। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग ने नवीन प्रकरणों में जो सुनवाई होगी वो 31 मई तक प्राप्त होने वाले मामलों में ही सुनवाई होगी। तो कोरोना जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है और इस कोरोना के कारण हर दफ्तर, हर ऑफिस प्रभावित है। सभी को अपने अपने नियमों में बदलाव करने पड़ रहे हैं और यही वजह है कि कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी हरीश चंद्र पांडे ने इस बात की जानकारी दी है। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग में जो नए प्रकरण हैं उसकी सुनवाई होगी। 31 मई तक प्राप्त होने वाले मामलों में ही सुनवाई होगी, ये जानकारी दी गई है। कोविड-19 की महामारी के बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा और जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान ने जरूरतमंदों को राहत दी है।
उन्होंने निःशुल्क एम्बुलेंस संचालित करने की व्यवस्था की है। श्यामपुर क्षेत्र से 20 किलोमीटर के दायरे में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति एम्बुलेंस को मरीज ले जाने के लिए ले जा सकता है। यही नहीं, 20 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर ले जाने के लिए मरीज के परिजनों को केवल एम्बुलेंस में तेल डालने की व्यवस्था ही करनी होगी। इस व्यवस्था के शुरू होने से सैकड़ों गरीब जरूरतमंद परिवारों को मदद मिलेगी। जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान की इस पहल की जमकर सराहना हो रही है। एक हमने निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा अपने क्षेत्रवासियों को दी है, जो श्यामपुर क्षेत्र से 20 किलोमीटर के आसपास के एरिए हरिद्वार, तपोवन, डोईवाला तक निःशुल्क, जिसमें न तेल न 1 रुपये देने हैं, उनको निःशुल्क सुविधा प्रोवाइड करी है एम्बुलेंस की, जो आपातकाल की स्थिति में होंगे। और अगर किसी को दूर जाना है, जो उत्तराखंड का निवासी है, कहीं का भी है, 20 किलोमीटर से दूर जाएगा तो वो सिर्फ उसमें तेल भरवाए और कोई इसमें चार्ज नहीं लगेगा। वो जहाँ अपने का आपातकाल की स्थिति में उनको उनके उस स्थान पर। देहरादून में कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाने के लिए पुलिस ने प्लाज्मा डोनेट का सराहनीय कदम उठाया है। 64 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने प्लाज्मा दान करने की इच्छा जताई है। दरअसल ड्यूटी के दौरान भी संक्रमित हुए थे, लेकिन अब इलाज के बाद फिर ठीक होकर ड्यूटी पर लौटे हैं और अब कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए प्लाज्मा डोनेट करने की इच्छा जताई है। तो उन कार्मिकों की लिस्ट तैयार की है और जिनको कि कोरोना हुआ था, जो पॉजिटिव हुए थे उसके बाद नेगेटिव हो गए हैं और वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं एज पर गाइडलाइंस। कल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी उनकी एक सम्मेलन लिया गया, उनको मोटिवेट किया गया कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, ये कि ह्यूमैनिटी के साथ साथ ये अपने बॉडी के लिए भी ठीक है। तो इसमें सभी लोग तैयार हुए हैं, लेकिन पहले उनका एंटीबॉडी टेस्ट होगा। अगर एंटीबॉडीज उनमें डेवलप हुई हैं तभी उनका हम प्लाज्मा ले सकते हैं या तभी वो प्लाज्मा डोनेट कर पाएंगे। तो उन कार्मिकों की लिस्ट तैयार की। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पौड़ी की। तो स्वास्थ्य विभाग पौड़ी की ओर से पौड़ी शहर में संचालित हो रहे कोविड केयर सेंटर में पहाड़ी भोजन मुहैया करवाया जा रहा है, ताकि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके और वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। स्वास्थ्य विभाग पौड़ी के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संजय नेगी ने बताया कि जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विनय कुमार जोगदंडे की ओर से इन्हें निर्देश प्राप्त हुआ है कि पौड़ी में संचालित हो रहे कोविड केयर सेंटर में समस्त मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार दिया जाए, जिसमें पहाड़ी व्यंजनों को भी जोड़ा जाना चाहिए। और इसी के साथ देवभूमि में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।